वेलकम बैक व्यूअर्स। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सच सवेरा के प्रोग्राम में। दिस इज मी सुंदस मुस्तकीम विद द होल टीम ऑफ सच सवेरा। तशरीफ हमें डॉक्टर ताज नसीब खान साहब, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर प्रोजेक्ट इंचार्ज NARC इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है। किचन गार्डनिंग के हवाले से हमने क्वेश्चन पूछा था इनसे ब्रेक पे जाने से पहले कि हम लोग बात करते हैं जनाब, जिस तरह आपने सब्जियात के हवाले से बात की, तो सब्जियों की काश्त के हमारे यहाँ किस रकबे पर कहाँ तक की जाती है और क्या इसमें कुछ कमी बेशी तो नहीं है, क्या हमारी ज़रूरियात को ऐसे तरीके से कोप अप कर रही हैं या नहीं? इस वक्त जो हमारी कंट्री की सूरत हाल है, इसमें सब्जियात जो हैं हमारी कंट्री की टोटल कल्टीवेटेड एरिया का 1% काश्त हो रही है, जस्ट 1%। एंड और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं आपको बताता हूँ। और पॉपुलेशन ग्रोथ जो हमारी हो रही है अलार्मिंग रेट पे हो रही है, और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने इतनी बढ़ती हुई आबादी के लिए सब्जियात की ज़रूरियात को पूरा करना है। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि 1% एरिया जो है वो अंडर वेजिटेबल कल्टीवेशन है इन ओवरऑल कंट्री। तो इसकी एक रीज़न ये है कि अर्बनाइजेशन का ट्रेंड जो है गुज़श्ता चंद सालों से शुरू हो गया। जो पहले ये होता था कि ये जो वेजिटेबल कमोडिटीज़ हैं शहर की विसिनिटीज़ में लोग लगाया करते थे, वहाँ से इजी टू ट्रांसपोर्ट होती थी और रेडली आपको फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं सिटीज़ में प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन का ट्रेंड आ रहा है, कॉलोनीज़ बन रही हैं और हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो जो हमारे बिग सिटीज़ हैं या स्मॉल सिटीज़ हैं, वहाँ की जो इर्द गिर्द की कल्चरेबल और एक क्लास लैंड है वो अर्बनाइजेशन की तरफ जाती है और रकबा जो है कम होता जाता है। जो ज़रखेज़ रकबा है वो हाउसिंग कॉलोनीज़ में आ रहा है। एक इसकी रीज़न ये है। और दूसरी जो इसमें है वेजिटेबल का, पाकिस्तान में हैवी जो इंपोर्ट हो रही है वेजिटेबल सीड की, तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो है वो इस तरफ लोगों को, फार्मर्स को हम गाइड कर रहे हैं कि आप लोकल लेवल पे वेजिटेबल का क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करें। जैसे ये किचन गार्डनिंग की हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसमें हमारे जो फेडरल सेक्रेटरी हैं सीरत असगर साहब और चेयरमैन CDA और इसी तरह पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, वो हमारी बहुत भरपूर तरीके से इस कैंपेन को ट्विन सिटी में चलाने के लिए मुआवनत कर रहे हैं, फंड्स भी अरेंज कर रहे हैं। और CDA ने तो बल्कि हमारे साथ 25 किचन गार्डनिंग क्लब्स जो हैं अमंग द हाउस होल्ड लेडीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिए हैं, और 35 जो है NARC ने किए हैं। टोटल 71 क्लब इस वक्त तक हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं, जिसमें 15 जो है प्रॉपरली फंक्शनल हो चुके हैं। तो ये जो कैंपेन है इसका ये एक अल्टरनेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि वेजिटेबल्स की हाउस होल्ड डिमांड जो है वो लोग कैसे पूरी करें। तो इसका ये इस चैलेंज को निपटने के लिए ये हमने कहा है कि चूँकि टोटल कल्टीवेटेड एरिया जो है अंडर द कंट्री 1% है, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं और ग्रोअर्स लेवल पे भी हम वेजिटेबल्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो ट्विन सिटी में हमने कहा कि फॉर ये एक रेडी इसका सलूशन है कि आप हाउस होल्ड लेवल पे वेजिटेबल्स लोगों में एक ट्रेंड सेट करें ताकि वो अपनी वेजिटेबल्स ग्रो करें और घरेलू ज़रूरियात जो हैं पूरी कर सकें, और इसी तरीके से जो मार्केट प्राइसेस हैं उनका भी मुकाबला कर सकें। तो बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि अपने घर में आप किचन गार्डनिंग का फ़र्क होता है, बल्कि मार्केट प्राइसेस को, मार्केट वैल्यू किसकी कितनी है उसका भी जो है आप उसको मद्देनज़र रखिएगा। और काश्त के हवाले से कुछ बात की, मज़ीद कुछ सवालात हैं डॉक्टर ताज नसीब खान साहब से करने के लिए डेफिनेटली करेंगे। कौन से ज़रूरी लवाजमात हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि अगर आप इस्तेमाल करोगे तरीक़ेकार हैं कि आप किचन गार्डनिंग को घर में मुमकिन बना सकते हो? किचन गार्डनिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जहाँ भी सब्जियात उगाना चाहें, चाहे आप अपने घर के सहन में या दीवारों के साथ या टेरेसेस पे गमलों में, तो सूरज की रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरज की रोशनी होगी तो क्लोरोफिल बनेगा और पानी, और उसके अलावा आपको इसका तरीक़ेकार का इल्म होना चाहिए। मुख्तसरन टाइम वक्त थोड़ा है तो मैं आपको बताता चलूँ कि ज़मीन की तैयारी के लिए ज़मीन को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लें और इसमें गली सड़ी गोबर की खाद मिक्सअप करें ताकि ज़मीन की पोरोसिटी जो है वो नरम हो जाए, भुरभुरी हो जाए। और इसमें पोरोसिटी का होना, मसाम होने ज़मीन में ज़रूरी है, सॉइल में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, कम्पैक्ट सॉइल नहीं होनी चाहिए। और जो गमलों में मिक्सचर आपने भरना है उसमें भी 1% जो है आपकी सॉइल कंटेंट्स होंगे और उसमें फार्म यार्ड मैन्योर
जो है गली सड़ी आप गोबर की खाद जो है उसको वेल मिक्स करके 50-50 की रेशो में आप गमले में भरें। उससे ये होगा कि आपका गमला जो है वो 6 माह तक या साल तक नरम रहेगा, आपको बार बार गमले की कंपैक्शन नहीं होगी और उसकी जो पौधों की जड़ें हैं वो आपको इजी से वो पौधा अच्छी नशोनुमा भी पाएगा और उसकी जड़ें अच्छी तरीके से गमले में सेट हो जाएंगी। इसके साथ साथ मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि घरेलू पैमाने पर जो सब्ज़ियात की काश्त है इसमें पाकिस्तान, इसमें इस्लामाबाद रावलपिंडी में मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के सेक्रेटरी और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जो हैं, मौजूदा चेयरमैन, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं CDA सेक्टर्स में। जितने भी उनके सुपरवाइज़र्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर, AD सब इस काम में लगे हुए हैं और वो हमारे साथ किचन गार्डनिंग क्लब जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और हम इस प्रोग्राम में के हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त तक हम 3,000 के करीब सीड किट्स जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और 17,000 से 20,000 तक हम पौधों की पनीरियाँ दे चुके हैं। इस वक्त भी NARC वेजिटेबल प्रोग्राम में आजकल की जो के मौसम के एतबार से जो सब्ज़ियात हैं उनकी क्वालिटी हाइब्रिड सीड की यानी कि बेहतरीन पनीरियाँ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें तमाम लीफी वेजिटेबल्स और आपकी कैबेजेस सारी हैं। और हम समर में लोगों को पॉटेड प्लांट्स भी देंगे जिसको हम रेडी किचन का नाम दे रहे हैं कि उसमें आपके चिलीज़, ब्रिंजल्स, इसी तरह बॉटल गोर्ड, कद्दू के तमाम सब्जियां जो हैं आपको पॉटेड मिलेंगी। और जो लोग जिनके पास टाइम नहीं है वो NARC से आके अर्जा नरखों पे वो लगे लगाए पौधे जो फ्रूट बेयरिंग हो गए ले जा सकते हैं। इसी तरीके से क्वालिटी नर्सरी जो है वो भी आपको नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल है। जनाब इतना फैसिलिटेट किया कर रहा है NARC, आपको इतने जो टिप्स भी NARC गेस्ट के तवस्सुक से अपने व्यूअर्स तक हम पहुँचाते रहते हैं। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर ताज नसीब खान साहब आपसे कहना चाहेंगे कि लास्ट व्यूअर्स के तरफ हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देंगे आप? इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि किचन गार्डनिंग एक्टिविटी और इस कैंपेन का हमारे साथ भरपूर साथ दें। ये एक अच्छा मशगला भी है, इसको हॉबी के तौर पे भी लोग कर सकते हैं। हॉबी का हॉबी भी है और फायदा भी है और आपका थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस मैसेज और आपकी तशरीफ आवरी का और इतनी कीमती मशवरे के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।